हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग मछली पालन के बारे में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका ज़मीन। देखिए, जितना बड़ा ज़मीन होगा उसी के हिसाब से हम लोग अपने फार्म अपने तालाब का निर्माण करते हैं। तालाब अगर आइडियल शेप की बात किया जाए, आइडियल साइज़ की बात किया जाए कि कितना बड़ा तालाब है, वो मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं तो साइज़ की अगर बात करूं तो आपका तालाब अगर 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग 2.4 एकड़ का अगर आपका तालाब है तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, जितना बड़ा तालाब होता है उतना आपका तालाब के मैनेजमेंट में कम इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर 1 एकड़ का तालाब है या फिर 1 हेक्टेयर का तालाब है, सो दोनों में ही आपके मैनेजमेंट में सेम एफर्ट लगता है। इसी वजह से जितना बड़ा तालाब होगा उतना ज़्यादा आप उत्पादन ले पाएंगे, है ना। तो इस वजह से दोनों को तैयार करना, दोनों को ख्याल रखने में सेम हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बड़ा तालाब बनवाइए। अब आता है आइडियल साइज़ की। मैंने साइज़ बता दिया। साइज़ में हम लोगों को रेक्टेंगुलर शेप में मतलब आयताकार में तालाब का निर्माण करवाना है। आयताकार का मतलब है जिस तालाब की जो आपकी लंबाई है वो आपके चौड़ाई से जस्ट डबल हो। मतलब मान लीजिए आपका तालाब 10,000 स्क्वायर फीट का है, मान लीजिए उसमें ये होगा कि उसका जो लंबाई है दोस्तों वो जस्ट डबल होगा। मतलब मान लीजिए आपकी 100 मीटर की आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, और 50 मीटर की आपकी चौड़ाई हो गई। मतलब जस्ट डबल आपकी लंबाई है आपके चौड़ाई से, है ना। क्योंकि आयताकार शेप में तालाब बनवाने का मेन कारण क्या होता है कि मछलियों को तैरने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिल सके, एक अच्छा सा एक जगह मिल सके। और रेक्टेंगुलर तालाब मछली के तैरने के लिए बहुत ही आइडियल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि इससे मछलियों को एक अच्छा स्पेस मिल जाता है और इनको तेज़ गति से तैरने के लिए एक अच्छा जगह मिल जाती है। और आपको पता होगा कि मछलियाँ को जितना ज़्यादा स्पेस मिलता है, जगह मिलता है, उसकी ग्रोथ है वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप तालाब को थोड़ा बड़ा बनवाइए ताकि मछलियों को ज़्यादा स्पेस मिले। और आपको मछली की संख्या को अगर आप कम डालेंगे ना, उतना ज़्यादा ग्रोथ होती है, उतनी बड़ी मछली आपको मिलती है। इसका मेन कारण है कि मछलियों को तैरने का ज़्यादा जगह मिल जाता है ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हाई स्टॉकिंग में अगर आप मछलियाँ डालेंगे तो मछलियों का साइज़ आपको कम मिलेगा हार्वेस्टिंग के समय। लेकिन वहीं अगर आप मछली की संख्या कम कर देंगे तो मछलियों का जो भार है वो बड़ा आपको मछलियाँ प्राप्त होगी। इसी वजह से आपको मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी को खासकर ध्यान देना पड़ता है। दूसरा आता है कि आपको मछलियों के तालाब के निर्माण के समय तालाब के स्लोप को ज़रूर ध्यान देना है। स्लोप का मतलब है, आपने देखा होगा जैसे हम लोग दीवार बनवाते हैं तो उसको खड़ा बनवाते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से एकदम 90 डिग्री में बनवाते हैं। लेकिन वहीं तालाब निर्माण अगर आप आइडियल शेप में अगर तालाब निर्माण की बात करें तो आपको 45 डिग्री में आपको तालाब का निर्माण करवाना है उसका दीवार को। क्योंकि देखिए 45 डिग्री में जब आपका दीवार है वो थोड़ा झुका होता है, किनारा झुका होता है, तो इससे मछलियाँ डायरेक्ट दीवार से नहीं टकराती, उनको एक थोड़ा सा स्लोप मिल जाता है अपने आप को बचाने के लिए। तो मछलियाँ जब तेज तैरती हैं तो बहुत बार ये होता है कि वो डायरेक्ट अगर दीवार खड़ा रहे, आपका तालाब का अगर दीवार खड़ा रहे तो डायरेक्ट उससे टकरा सकती हैं। इसी वजह से अगर स्लोपी है, थोड़ा सा स्लोप है, 45 डिग्री झुका हुआ है आपका दीवार तालाब का, तो मछलियाँ इससे डायरेक्ट नहीं टकराती, उनको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है अच्छे से घूमने के लिए। साथ ही साथ इसका दूसरा कारण ये है कि जैसे हम लोग तालाब में खाना वगैरह जो डालते हैं, मछली का जो वेस्टेज हो गया है ना, जो स्लज हो गया, वो तालाब के बॉटम में इकट्ठा होती है। और आपके 45 डिग्री अगर आपका तालाब अगर झुका हुआ है, 45 डिग्री उसका दीवार झुका हुआ है, तो सारा जो कचरा है वो तालाब के सेंटर में जाकर अपने आप इकट्ठा हो जाती है। और सेंटर में हम लोग जो साइंटिफिक विधि से जब हम लोग तालाब का निर्माण करते हैं तो सेंटर में दोस्तों एक आउटलेट की व्यवस्था होती है, एक पाइप लगा होता है सेंटर में, जिसको जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो जितना भी स्लज आपके सेंटर में बना है वो उस पाइप के द्वारा बाहर चला जाए। मतलब अलग से आपको स्लज को इकट्ठा करने की और उसको इस गड्ढे में डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जब स्लोपी तालाब बनते हैं 45 डिग्री में, जब तालाब को हम लोग बनाते हैं काट करके,
तो आपने आप जितने भी स्लज हैं वो उस जो आउटलेट बनाएंगे, जो गड्ढा बनाएंगे बीच में, उस गड्ढे में जा कर के वो इकट्ठा होगी। जैसे हम उसको उस आउटलेट को ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तो जितना भी स्लज होगा उस आउटलेट से बाहर चला जाएगा, है ना। तो इस वजह से जितना ज़्यादा आप तालाब निर्माण के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उतना अच्छे तरीके से आप अपने तालाब को निर्माण कर पाएंगे। और देखिए, और एक और आता है कि हम लोग तालाब को जब भी तैयारी करें तो हम लोगों को उत्तर पूर्व दिशा में हमको तालाब की बनवाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट अगर आपके तालाब में सनलाइट पड़ता है ना, तो मछलियां ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करती है। जब भी आप तालाब का निर्माण करवाएं तो सबसे पहले तो दोस्तों आपकी मिट्टी को ज़रूर चेक करवा लीजिए कि वहाँ एसिडिक मिट्टी है कि नॉर्मल अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है। काली मिट्टी में अगर आप तालाब का निर्माण करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है ना। क्ले लोम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मिट्टी आपके तालाब के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे ये होता है कि आपकी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को ग्रहण करने की क्षमता क्ले लोम मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है ना। इसी वजह से क्ले लोम मिट्टी में ही आपको तालाब के निर्माण करवाना चाहिए। और आपकी कार्बन सोर्स, आपके पीएच, है ना, इन सब जो सॉइल प्रोफाइल जिसको कहा जाता है, उन सभी को आपको तालाब निर्माण से पहले उस मिट्टी को आपको टेस्ट करवाना है, लेबोरेटरी में भेजना है, ताकि आपको मिट्टी की गुणवत्ता पता चल जाए। अगर बोरवेल की सुविधा है तो पानी की भी पीएच वगैरह जो पैरामीटर्स होते हैं उसको भी चेक करवा लीजिए, ताकि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से पहले ही अगर मिट्टियाँ खराब निकलें, वहाँ पर पानी ना रुके, तो उससे अच्छा ये है कि वहाँ पर आप ज़मीन ही ना खरीदें या फिर तालाब के निर्माण ही ना करवाएं। तो जितना ज़्यादा आप तालाब के निर्माण के लिए अवेयर रहेंगे, उतना अच्छा आपका तालाब निर्माण होगा। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले किसी भी जगह का चुनाव करिए, मिट्टी का आप टेस्टिंग करवाइए, पानी का टेस्टिंग ज़रूर करवाइए अच्छे लेबोरेटरी से, ताकि आपको सॉइल प्रोफाइल और आपके पानी की प्रोफाइल है वो पता चल जाए। और आपको कोई भी, क्योंकि क्या होता है ना, इन चीज़ों को जब हम लोग ध्यान नहीं देते तो बहुत बार प्राकृतिक रूप से आपके तालाब में दिक्कतें आती है, जिसको आप हल नहीं कर पाते। क्योंकि आपकी मिट्टी अगर एसिडिक निकल गई, पीएच बहुत ज़्यादा डाउन है, 3-4 है, तो कितना चूना आप डालते रहोगे, है ना। तो उससे अच्छा ये है कि वहाँ पर आप तालाब ही ना निर्माण करवाओ। तो जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा आपको तालाब निर्माण के बारे में नॉलेज रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा है कि आप अच्छे जगह तालाब निर्माण करवा पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से जितना मुझे नॉलेज है तालाब निर्माण के बारे में, मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।